हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर जो ओबीसी के लिए जो BC1 BC2 में आते हैं उनके लिए आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाना है, यानी NCL जिसे बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, समझिए। तो देखिए नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, आइए उसको पहले बताते हैं कि देखिए ओबीसी में जो होंगे BC1 और BC2 में, बिहार में BC1 BC2 होता है, यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो देखिए आपको ओबीसी का आरक्षण तब मिल सकता है जब आप नॉन क्रीमी लेयर होइएगा, यानी NCL में होइएगा तब, समझे। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप क्या है कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आप नहीं आते हैं, समझ गए। तो देखिए इसका फॉर्मेट आपको बताते हैं। देखिए और एक और चीज़ है कि देखिए बिहार टीचर वाले में आपको बिहार सरकार वाला बनवाना है क्रीमी लेयर, समझ गए। नॉन क्रीमी लेयर NCL आपको बिहार, देखिए भारत सरकार का ही बनता है, जैसे आपका केंद्र सरकार का कोई जॉब होगा, समझ गए। जैसे आपका KVS में जॉब हो गया, आपका NVS में हो गया, या सेंट्रल लेवल का कोई भी जॉब होगा, समझे, तो उसमें आपको केंद्र सरकार वाला NCL बनवाना पड़ता है, समझ गए। और बिहार सरकार के कोई जॉब होगा, समझ गया, जैसे बिहार टीचर का जॉब है तो उसमें यहाँ देखिए बिहार सरकार लिखा हुआ है, तो बिहार सरकार वो भारत सरकार का होता है, समझ गए। तो बिहार सरकार का आपको क्या बनवाना होगा, आपका NCL बनवाना, यानी नॉन क्रीमी लेयर। लिखा हुआ है बिहार सरकार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, समझ गए। क्रीमी लेयर रहित, क्रीमी लेयर रहित मतलब क्रीमी लेयर में नहीं है, यानी NCL में नॉन क्रीमी लेयर में आप समझे। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये बनता है। जो लोग पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हो और आपको OBC का आरक्षण चाहिए तो आपको नॉन क्रीमी लेयर में होना, तभी आपको आरक्षण मिल सकता है, समझ गए। अब देखिए बिहार सरकार का प्रोजन मतलब बना हुआ है, समझे। बिहार सरकार से कार्यालय का नाम जो भी आपका होगा ब्लॉक, उससे होगा। फिर प्रमाण पत्र संख्या NCL से स्टार्ट होगा, फिर CO होगा, फिर 2023 में बना है, फिर उसके बाद आपका प्रमाण पत्र का नंबर होगा, समझ गए। दिनांक 13 तारीख को बनवाया है। लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है। देखिए अपना नाम देख लीजिएगा अच्छा से, समझ गए। हिंदी तो नहीं, इंग्लिश इंपॉर्टेंट होता है, तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, पापा का नाम देख लीजिएगा, मम्मी का नाम देख लीजिएगा, सब यहाँ दिया हुआ है, समझे। अपना नाम देख लीजिएगा, पिता का नाम देख लीजिएगा, माता का नाम देख लीजिएगा, ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड कौन है, फिर अनुमंडल कौन है, जिला कौन है। फिर आप मतलब BC में आते हैं तो किस कैटेगरी में है। BC1 में होंगे तो यहाँ पर आपका कास्ट लिखा होगा कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि अंतर्गत मतलब हम पिछड़ा वर्ग अनुसूची के क्रमांक 4 पर क्या है, यानी BC2 का है, समझे। और अतः आनंदराज, समझे, पिता इतना इतना पिछड़ा वर्ग अनुसूची में है, इतना हो गया। फिर लिखा है कि यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार कर्मचारी पेंशन विभाग के ज्ञापन संख्या इतना के समय समय पर स्तंभ क्रीमी लेयर के अंतर्गत क्या होते हैं, हम नहीं आते हैं, समझ गए। यानी मतलब हमको आरक्षण मिलेगा, समझ गए। तो क्रीमी लेयर में क्या होते हैं कि हम नहीं आते हैं, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर डिजिटल साइन होता है, समझे, राजस्व कर्मचारी अधिकारी का, ये आपका साइन हो जाएगा और ये आपका बन गया, समझ गए। तो जो भी लोग होंगे अपना बनवा लीजिएगा, समझ गए। तो बनवा लीजिएगा। जातीय आवासीय आय बनेगा कैसे, तो आप जातीय आवासीय आय दीजिएगा, फिर आधार लगाइएगा, ऑनलाइन करने जाइएगा तो फिर आपका फिर एगो स्वयं शपथ पत्र देना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, फिर आपका बन जाएगा, समझ गए। थैंक यू।